पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें फिर आपकी, कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था। तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें। भरत जी महाराज बोले, भगवान मैं जब जब संशय में गया ना तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो, आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बनकर के आएंगे, वे सब गोपी बनकर के आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले हाँ मैंने कही तो है। बोले हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आप सो प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए, कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिनों से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। तो एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के रास बिहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य